सारा आम आदमी पर या बिजनेसमैन पर सारा आरोप नहीं थोपा जाए। सरकार की भी कमी है। अगर सरकार चुस्त और दुरुस्त रहती पहले से तो आज लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं आती। नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सभी अपने अपने काम में फेल हुए हैं और सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवा नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है और उसके अभाव में भी लोग मर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सारी सुविधाएं अस्पताल में मुहैया कराई जाए और लोगों की जान को बचाया जाए। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पर बिहार सरकार ने आज से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज शाम से बिहार में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार को हाई कोर्ट ने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार से एक तरह से सवाल किया था कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो सरकार के पास एक असमंजस की स्थिति थी और बिहार सरकार ने अंततः गतवा ये लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और लॉकडाउन लगाने को लेकर आज शेरघाटी में भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे काली स्थान चौक पे मौजूद हूँ और आज जो कि कल यहाँ पे बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन शेरघाटी में दुकानें खुली रहनी थी। आप देख सकते हैं जो मेरा दायां हिस्सा है ये गुरुवार को और जो हमारे बाएं हिस्सा है ये शेरघाटी गोला बाज़ार का ये बायां हिस्सा बुधवार को ये दुकानें खुला करती थी सप्ताह में 1 दिन। तो ज़्यादातर शेरघाटी का जो बायां हिस्सा है ज़्यादा दुकानें इस ओर में होती थी। तो कल बुधवार था, लोगों को ये उम्मीदें थी, चूँकि ईद का मार्केट है, लोगों को उम्मीदें थी कि दुकानें कल खुलेंगी और कुछ मार्केट होगा। लेकिन अचानक से आज लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद जो है लोगों में अफरा तफरी है और लोग अब पूरी तरह से कल की बंदी को लेकर आज तैयारी कर रहे हैं कि कल दुकान तो है नहीं, फुट पर हम लोग 4-5 परिवार हैं, हम लोग कमाए खाएँगे कैसे। हम लोग मेरा सरकार से कहना है कि कम से कम फुट पर खाने पीने के लिए छूट दिया जाए। लेकिन आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगाया दुकान लगा सकते हैं। लेकिन लोग इतनी भीड़ लगा देते हैं, कहीं से बात मान नहीं रहे लोग। संक्रमण बढ़ रहा है, शेरघाटी में 500 से ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। ठीक है सर, वो ठीक है, मगर मास्क लगा करके सैनिटाइजर कर करके हम लोग बैठते हैं भी है, सेफ से बैठते हैं। दुकानदार कस्टमर के भी हम लोग सेफ से रखते हैं कि दूरी बना कर रखिए। मतलब इनकी मांग है कि सेफ्टी के साथ कुछ दुकानों को समय देना चाहिए, वो कुछ दुकानों को कुछ समय के लिए खोला जाना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? अभी लॉकडाउन लगाया गया लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, बीमारी जो है वो संक्रमण है काफ़ी बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है? बीमारी तो बढ़ रहा है सर, लेकिन कुछ रियायत मिलना चाहिए दुकानदार लोग को। जो डेली कमाने खाने वाला है वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और विशेष बात कुछ नहीं कि हम लोग फूड पर बेचते हैं तो हम लोग खाएंगे क्या चीज़, जब बिकेगा ही नहीं तो इनकम का साधन वही है, हम लोग रेहड़ी पर बेचते हैं। बस सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही कपड़ा बेचते हैं फूड पर, रेडीमेड बेचते हैं, बस छोटा हुआ गांव देहात का आइटम है फूड का, समझे। अब कल आए मार के भगा दिए, समझे सर। इसीलिए डेली कुछ कमाने वाले के लिए रोजी रोजगार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। का जो निर्णय है लॉकडाउन लगाने का, ये क्या सही है? लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या फिर किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? लॉकडाउन तो सही है, सरकार जो लगाया है लॉकडाउन, तो बीमारी बढ़ रहा है, लगना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जैसे मजदूर टाइप के काम करने वाले डेली, उनको कुछ रियायत देना चाहिए। और लॉकडाउन तो होना ही चाहिए इसलिए कि बीमारी बहुत बढ़ रही है। और जो दुकानदार भाई हैं उन पर कुछ छूट देना चाहिए, या फिर दुकान में बहुत से स्टाफ हैं, काम करने वाले हैं, उस पर कुछ ध्यान दे सरकार, अलग से कुछ उन लोग के लिए भत्ता दे या कुछ खाने पीने का सामान दे। कहाँ से चलेगा? काम करेगा तभी तो कुछ होगा। इसलिए लॉकडाउन लगाया ठीक है, लेकिन ध्यान सरकार आम आदमी पे। आम जनता को फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। भले ही हम लोग का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया, बिजनेस मारा गया और पूरी तरह से मार्केट बंद रहने की वजह से प्रभावित तो है ही व्यवसायी वर्ग, लेकिन कुछ न कुछ इस पर रोकथाम जरूर लगेगा। उम्मीद ऐसा किया जाता है। लॉकडाउन से कुछ न कुछ
कोरोना पर लगाम लग सकता है। इसलिए कि आवागमन कमेगा लोगों का। इसमें हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो ये परिवहन सेवा जो बढ़ाया उसको बंद नहीं किया गया है, इससे थोड़ा सा इफेक्टेड हो सकता है, इसलिए उसको भी बंद करना बहुत ही आवश्यक है। बिहार सरकार ने आखिरकार 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है और लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अब जिस तरह से देख सकते हैं शेरघाटी में भी लोग अब कल से जो बंदी होगी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज से लॉकडाउन लगाया है, इसको लेकर बहुत सख्ती की जाएगी और जो लोग सड़क पर यूं ही चलते नज़र आएंगे उनको चलने की वजह पूछी जाएगी, उनको बताना होगा कि वो सड़क पे क्यों चल रहे हैं और वो अगर किसी काम से निकले हैं तो उसका उन्हें प्रूफ भी देना होगा कि वो मार्केट में निकले हैं तो किस काम से निकले हैं। और एहतियात के तौर पे बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो खाद्य सामग्री, जो खाने पीने के सामान हैं या फिर वो जो मीट या मछली की दुकानें हैं या सब्ज़ी की दुकानें हैं, ये सारी दुकानें 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेंगी। उसको भी जो सरकार के गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको वहाँ पे ख़रीदारी करनी पड़ेगी। सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, हाई कोर्ट ने भी सरकार पे दबाव दिया था कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार का जो निर्णय है बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार में बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा था और बहुत लोग गाल के गाल में समा रहे थे। ये सरकार का निर्णय और पहले लेना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हॉस्पिटल का, वहाँ पे जितनी सरकार की दावे थे, सरकार का दावा था कि हम तैयार हैं, लेकिन जब कोरोना संक्रमित बढ़ने लगे तो उनकी तैयारी बिल्कुल फेल हो गई। आप चाहे शेरघाटी को देखें या छोटे कस्बे में कहीं ब्लॉक को देखें या पटना को देखें, दिल्ली को देखें, हर जगह की स्थिति भयावह है। अस्पताल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ऑक्सीजन को लेकर जो आप पूरे देश में हालत है वो आप स्वयं जान रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, ये सब क्यों ऐसा हालात हो गया अचानक? पहले से पूर्व से सरकार ने तैयारी नहीं की थी और सरकार भी कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सभी अपने अपने काम में फेल हुए हैं और सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवा नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है और उसके अभाव में भी लोग मर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सारी सुविधाएं अस्पताल में मुहैया कराई जाए और लोगों की जान को बचाया जाए। तो अब सरकार की कमियों को सिर्फ बिजनेसमैन पर थोप देना, जनता पर थोप देना, अगर सरकार इस मामले में मजबूत होती तो क्या आज ये स्थिति लॉकडाउन की लगाने की होती? नहीं, सारा आम आदमी पर या बिजनेसमैन पर सारा आरोप नहीं थोपा जाए। सरकार की भी कमी है। अगर सरकार चुस्त और दुरुस्त रहती पहले से तो आज लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं आती। इसलिए सरकार की कमजोरी है, पहले से उन्होंने तैयारी नहीं की। क्या नाम हुआ? सर लॉकडाउन गरीब लोग के मतलब हाथ में पैसा भी नहीं है। लोग सोच रहा है कि खाएँ तो कहाँ से खाएँ, नहीं पैसा नहीं है गरीब के पैकेट में। सर लेकर जो दूसरी लहर कोरोना की आई है उससे जो स्थिति बनी है वो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस बार शेरघाटी में कोरोना संक्रमितों की तादाद 500 के पार जा चुकी है। उसमें बहुत कोशिश के बावजूद लगभग 150 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कोरोना पॉजिटिव एक्टिव की तादाद बहुत है और बड़ी संख्या में, आप जैसा कि शेरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल में एक बड़ी संख्या में हर दिन कोरोना पेशेंट पहुंच रहे हैं और उसको लेकर जो शेरघाटी के कई मोहल्ले हैं वो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। आप यहाँ पे मैं जो खड़ा हूँ ये राम मंदिर का इलाका है, हमारे पीछे देख सकते हैं ये कंटेनमेंट जोन, पीछे इसे कोयरी टोला मोहल्ला कहा जाता है, पीछे पाठक टोली मोहल्ला है। इस रास्ते से लोग लोधी शहीद भी जाते हैं। तो एक तरह से ऐसे दूसरे और कई मोहल्ले हैं जिसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो शेरघाटी में भी स्थिति ये कोरोना की दूसरी लहर ने भयावह बना दिया है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा, जिनके साथ ये मुश्किलें आ रही हैं वो तो इसको समझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी में कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरता जा रहा था। लोग कहीं ना कहीं दुकानों में भीड़ें थी, मार्केट में भीड़ था, लोग बिला वजह भी शहर में निकल रहे थे। इसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को एक दबाव दिया
कि कहीं ना कहीं बिहार में कोरोना जो कि दूसरी लहर आई है वो संभल नहीं पा रही है और अस्पतालों में काफ़ी भीड़ है, ऑक्सीजन की कमी है और जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी व्यवस्था है वो संभल नहीं पा रही है और संक्रमितों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तो आज से 15 मई तक अब लॉकडाउन लगा दिए गए और हर उस खास आवाम से सवाल पूछे जाएंगे जो बिना वजह सड़कों पे निकलेंगे या वाहन चलाते नज़र आएंगे या पैदल चलते नज़र आएंगे।